फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश चैनल विजय समर्पित केवीएन। मैं हूं विजय कुमार सोनी और आज का हमारा टॉपिक है टेंस की कहानी पे हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसको फ्यूचर सिंपल टेंस के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, इसकी पहचान इसके हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। यह हिंदी की पहचान मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट सेंटेंस में क्लियर हो जाए। बीइंग ए सेकंड लैंग्वेज लर्नर वी मस्ट नो अबाउट द टेंस। हिंदी में वाक्यों के अंत में सिंपल गा गी आता है। सिंपल इवेंट विल टेक प्लेस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक इवेंट होगी, हुई नहीं है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो होगी। जो वर्ब है वो वर्ब फ्यूचर को डिनोट करता है, टाइम फ्यूचर को डिनोट करता है। स्ट्रक्चर इन इंग्लिश, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज सब्जेक्ट, देन विल शैल, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम इन्फिनिटिव भी कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है। देन ऑब्जेक्ट प्लस द अदर पार्ट्स ऑफ वर्ब लाइक एडवर्बियल फ्रेज एंड द प्लेस एंड द टाइम। लेट्स से विल कहां पे यूज में आएगा और शेल कहां पे यूज में आएगा। विल हम यूज में लेते हैं ही, शी, इट, दैट इज जिसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ यू जो कि सेकंड पर्सन है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, उसके साथ, एंड देन दे थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल एंड सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ विल आता है, जबकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ शेल आता है। दोस्तों यहां मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, इन इंग्लिश, in modern English, whatever changes are going on and due to the reforms in English language, nowadays shall is being omitted. shall धीरे धीरे omit हो रहा है, बंद हो रहा है, ये यूज में नहीं आता है। We are also using will with I and we also. मॉडल के रूप में हम will को यूज में लेते हैं तो वह फ्यूचर को डिनोट कर देता है, फर्म कर देता है। इसलिए एक बात पे आप ध्यान देंगे, shall आप यूज करना अवॉइड कर दें, धीरे धीरे यह वैसे ही ओमिट हो रहा है। आइए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। मैं थोड़ी देर बाद अखबार पढ़ूंगा, यानी कि अभी प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर में एक पॉइंट ऑफ टाइम है, उस पर मैं अखबार को पढ़ूंगा। आवर सब्जेक्ट इज, द डूअर इज आई, देन आई के साथ हमने अभी यहां पर शेल यूज में लिया है। यू कैन यूज द विल ऑल्सो, इट इज मोस्ट प्रोमिनेंट टू यूज विल। आई शेल, देन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज रीड, object is newspaper, and then the time phrase, the point of time, after some time। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो न्यूज़पेपर है, अगर ये न्यूज़पेपर में ऐसा लिखता हूं कि मैं थोड़ी देर बाद एक अखबार पढ़ूंगा, तो यह हो जाएगा आई विल और आई शेल रीड अ न्यूज़पेपर आफ्टर सम टाइम। और अगर मैं कह देता हूं, मैं किसी पर्टिकुलर अखबार पर जोड़ देता हूं कि मैं वही अखबार पढ़ूंगा जो जिस पर मैं पर्टिकुलर जोड़ दे रहा हूं, तो I shall read और I will read that newspaper after some time, या the newspaper। अगर एक ही अखबार है, पर्टिकुलर है, विशेष है, घर में सब उसके बारे में जिसके बारे में मैं बात करता हूं, the listener is already acquainted with it, लिसनर उसके बारे में जानता है, तो I shall read the newspaper after some time। Then एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, हम शाम को एक फिल्म देखेंगे। We shall watch a movie in the evening। सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हमारी shall है वी के साथ। हियर वी कैन यूज will also। We shall watch a movie in the evening। दोस्तों आजकल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म will और shall का काम में आता है। द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ will and shall is apostrophe double L along with any subject। I'll, will, he'll, they'll, she'll, हर सब्जेक्ट के साथ इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ये है। देन सी द नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में विल शेल के बाद हम नोट ले लेंगे। सिंपल सा हमारा एग्जांपल है, मैं थोड़ी देर बाद अखबार पढ़ूंगा, मैं थोड़ी देर बाद अखबार नहीं पढ़ूंगा। आई शैल नॉट रीड न्यूज़पेपर आफ्टर सम टाइम। सेकंड वन, हम शाम को एक फिल्म नहीं देखेंगे। वी शैल नॉट वॉच अ मूवी इन द इवनिंग। Accordingly, you can frame other sentences also। मैं शाम को पतंग नहीं उड़ाऊंगा। I shall not fly the kite in the evening। मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगा। I'll not take food in the evening। मैं शाम को खाना लूंगा नहीं। मैं दूध नहीं पीऊंगा। I'll not take milk। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य।
हमारा पहला सेंटेंस अफर्मेटिव था, जो पहले दोनों एग्जाम्पल है ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं, जिसको हम सकारात्मक सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। देन इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। क्या मैं थोड़ी देर बाद अखबार पढ़ूंगा? Shall I read newspaper after some time? Question mark. और will I read newspaper after some time? Question mark. Will कब यूज होते ही वो फर्म डिटर्मिनेशन हो जाता है, एज ए मॉडल डिनोट करता है कि डिटरमाइंड हो चुका है कि ऐसा होगा ही, उसकी पॉसिबिलिटीज भी खत्म हो जाती है। देन हम शाम को एक फिल्म देखेंगे। क्या हम शाम को एक फिल्म देखेंगे? Shall we watch a movie in the evening? Question mark. These are the examples of interrogative sentences. हम और भी एग्जाम्पल लेंगे तो उसको टर्न कर सकते हैं। क्या मैं शाम को खाना खाऊंगा? Shall I take food in the evening? क्या मैं शाम को पतंग उड़ाऊंगा? Shall I fly kite in the evening? क्या मैं शाम को दूध पीऊंगा? Shall I take milk in the evening? Now come to the fourth type of sentence, interrogative sentence. Interrogative sentence, interrogative negative. प्रश्नवाचक नकारात्मक। क्या मैं थोड़ी देर बाद अखबार नहीं पढ़ूंगा? क्वेश्चन भी है, नेगेटिविटी भी है। सो shall I not read newspaper after some time? इसके स्ट्रक्चर में सिंपल सा है, आप ध्यान रख लेंगे। विल और शेल हमारा इंटरोगेटिव में आगे आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा और नॉट उसके बाद प्लेस हो जाता है। तो शेल और विल एट द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, देन सब्जेक्ट एंड आफ्टर सब्जेक्ट नॉट इज प्लेस्ड। Shall I not read newspaper after some time? और द सेकेंड वन, हम शाम को एक फिल्म देखेंगे। क्या हम शाम को एक फिल्म नहीं देखेंगे? Shall we not watch a movie in the evening? Question mark. Accordingly, you can frame many sentences. क्या मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगा? Shall I not take food in the evening? क्या मैं शाम को दूध नहीं पीऊंगा? Shall I not take milk in the evening? क्या वह आज कपड़े नहीं धोएगी? Will she not wash clothes today? टाइम हमारा टुडे आ रहा है बट फ्यूचर के टाइम को डिनोट कर रहा है, दैट्स वाई द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या वह आज खाना नहीं पकाएगी? Will she not cook food today? क्या वह कल खाना नहीं पकाएगी? Will she not cook food tomorrow? Accordingly, आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे। रिमेंबर वन मोर थिंग, वी कैन यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इन नेगेटिव स्ट्रक्चर, shall not और will not का want और shan't, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम काम में ले सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कहानी को देखते हैं। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, WH वर्ड, इंटरोगेटिव सेंटेंस विद WH वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द लैंग्वेज लर्नर्स इन इंडिया। हमारे देश में, क्योंकि हमारी मातृभाषा, हमारे पास बहुत सारी भाषाएं हैं और हिंदी हमारी बहुत प्रचलन में है, सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी यूज्ड इन स्पोकन लैंग्वेज, इन स्पोकन इंग्लिश ऑल्सो। मैं शाम को क्या करूंगा? What shall I do in the evening? WH वर्ड वाले स्ट्रक्चर में आप WH वर्ड को सबसे पहले ले लेंगे, उसके बाद आप will और shall को लेंगे। According to the subject, the use of shall और will be there. आप will का यूज धड़ल्ले से करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, हर जगह पास है, हर तरीके से निकलेगा। What shall I do और what will I do in the evening? Then WH वर्ड where को लेते हैं, वह एक फिल्म कब देखेगा? When will he watch a movie? WH word when, then auxiliary verb, helping verb will, our subject he, verbs first form infinitive watch, object a film. आप एक फिल्म कहां देखोगे? WH word where will you watch or you see a movie? how का प्रयोग करते हैं, कैसे? आप एक फिल्म कैसे देखोगे? How will you watch a movie? Why का प्रयोग करते हैं, क्यों? आप एक फिल्म क्यों देखोगे? Why will you watch a movie? Why will you see a movie? Then WH word who, शाम को यह फिल्म कौन देखेगा? Who will watch this movie in the evening? Who will watch this movie in the evening? Accordingly, you can frame many other sentences कि वह खाना कब खाएगा? When will he take food? वह दूध कब पिएगा? When will he take milk? वह पढ़ाई कब करेगा? When will he study? आप पढ़ाई कैसे करोगे? How will you study? आप क्यों खेलोगे? Why will you play? आप फुटबॉल क्यों खेलोगे? Why will you play football? Likewise,
एंड देन द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट WH वर्ड विच एंड हुज। जैसा कि टेंसेस की पहली वीडियो, प्रीवियस वीडियोस आपने देखी है, उसमें आपने ध्यान दिया है, नहीं देखा है तो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस ऑन टेंसेस। ये डिटर्मिनर है, इंटरोगेटिव डिटर्मिनर, ये काम कर रहे हैं किसी चीज को स्पेसिफाई करने का, उसको बताने का, और यहां पर हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए हम विच और उसका यूज करेंगे। तो हम शाम को किसकी फिल्म देखेंगे? WH वर्ड हुज। देन आफ्टर हुज द मूवी, क्योंकि मूवी इज बीइंग डिटरमाइंड विद द वर्ड हुज। मूवी डिटरमाइन हो रही है, किसकी मूवी? हुज मूवी शैल वी सी, शैल वी वॉच इन द इवनिंग। हम शाम को कौन सी फिल्म देखेंगे? WH वर्ड विच। विच मूवी शैल वी सी, शैल वी वॉच इन द इवनिंग। मैं शाम को किसके घर जाऊंगा? हुज हाउस शैल आई विजिट इन द इवनिंग। सो लाइकवाइज दोस्तों, इसमें एक और एस्पेक्ट आता है। WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद नॉट, इंटरोगेटिव नेगेटिव विद WH वर्ड। वह एक फिल्म कब नहीं देखेगा? When will he not, वो आपका नोट यहां प्लेस लेगा, वॉच अ मूवी। या आप एक फिल्म कहां नहीं देखोगे? Where will you not watch a movie? Accordingly, WH word with interrogative की प्रैक्टिस भी आप साथ साथ करें। Frame as many sentences as you can. The more you frame the sentences, the more you will be familiar with the structure, the more you will be familiar with the vocabulary use, and you will be definitely a fluent speaker so far the future tense, future indefinite tense is concerned. मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, keep learning, keep rocking. Please don't forget to like, subscribe and watch the channel. Your comments are highly solicited. आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत उपयोगी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार।